नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज ऐतिहासिक यात्रा में हम पहुंच गए हैं सिंहासन बत्तीसी की अगली पुतली रवि भामा पे। रवि भामा ने जो कथा राजा भोज को सुनाई, उस कथा में विक्रमादित्य के धैर्य की परीक्षा होती है। एक दिन राजा नदी के तट पर बने हुए अपने महल में प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहे थे। बरसात का महीना था, इसलिए नदी उफन रही थी और अत्यंत तेजी से बह रही थी। इतने में उनकी नज़र एक पुरुष, एक स्त्री और उनके एक बच्चे पर पड़ी। उनके वस्त्र तार तार थे और चेहरे पीले रंग के दिख रहे थे। वह समझ गए कि सहसा तीनों नदी में छलांग लगा गए। तीनों को बचाना आसान नहीं था, इसलिए विक्रम ने दोनों बैतालों का स्मरण किया। दोनों बैताल आए। दोनों बैतालों ने स्त्री और बच्चे को बचाया। विक्रम ने उस पुरुष को बचाया। तट पर जाने के बाद विक्रम ने यह जानना चाहा कि इन तीनों ने आत्महत्या की कोशिश क्यों की। तब वह पुरुष बोला कि मैं आप ही के राज्य का एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, जिसके पास जीविका चलाने के लिए कुछ भी साधन नहीं है। मैं अपने बीवी और बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकता, भूख से तड़प तड़प के जीवन जाते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने आत्महत्या का ही मार्ग चुना। उसने आगे बोलना जारी रखा। आपके राज्य के लोग इतने आत्मनिर्भर हैं कि वह अपना सभी कार्य खुद ही करते हैं, इसलिए मुझे कोई काम इस राज्य में नहीं मिला, जिसके कारण अब मेरे पास जब कोई कार्य नहीं तो मेरे बीवी और बच्चे, मैं अपनी जीविका उपार्जन कैसे करूं। विक्रम ने उन्हें अपनी अतिथिशाला में रुकने के लिए कहा और कहा कि जब तक वह चाहे तो वहां रह सकते हैं और उनकी पूरी पूरी खातिरदारी की जाएगी। लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि आप कह तो रहे हैं आपके अतिथिशाला में, लेकिन यदि जब हम रुक जाएंगे तो हमारा आतिथ्य और सम्मान धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक दिन खत्म हो जाएगा और हम भी अपमानित होकर वहां से निकाले जाएंगे। वह दिन आए इससे पहले, इसीलिए मैं आपके अतिथिशाला में नहीं आना चाहता। विक्रम ने उन्हें पूरा आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप जब तक चाहें हमारे अतिथिशाला में रहें। आश्वासन पाकर ब्राह्मण और उसका परिवार अतिथिशाला में ठहर गया। उन्हें नौकर चाकर दिए गए, पूरे तरह से उनका आतिथ्य सत्कार शुरू हुआ। किंतु एक चीज उस परिवार में बहुत ही बुरी थी, वह लोग बहुत ही गंदे थे। कपड़े पहनते थे तो 10-10 दिन तक नहीं बदलते थे, जहां खाते थे वहीं गंदगी करते थे। इस तरह से नौकर चाकर भी कब तक उन्हें सहन कर पाते। एक एक करके सभी नौकर भागने लगे और सब काम छोड़कर चले गए। उन्हें विक्रम के कोप भाजन बनने का भी कोई खौफ नहीं था। विक्रम ने जब ये सब सुना तो उन्होंने उनके आतिथ्य सत्कार का बीड़ा खुद उठाया। वो खुद उनकी सेवा करने के लिए अतिथिशाला चले गए। ब्राह्मण और उसका परिवार कोई भी ऐसा मौका नहीं चूकता था जिससे कि विक्रम को वह गुस्सा ना दिला सके, लेकिन विक्रम का धैर्य इतना चरम पर था कि वह कभी गुस्सा ही नहीं हुए। एक दिन तो अति ही हो गई। ब्राह्मण ने अपने ऊपर लगी हुई पूरी गंदगी को विक्रम से कहा कि वह अपने हाथ से साफ करें। विक्रम धैर्य पूर्ण यह कार्य खुद अपने हाथों से करने लगे, लेकिन अचानक ही सब कुछ बदल गया। वह गंदगी अपने आप ही गायब हो गई और वह ब्राह्मण परिवार एकदम देवताओं में बदल गया। वह वरुण देव थे। उन्होंने बताया कि वह विक्रम की परीक्षा लेने के लिए नीचे आए थे और वह जो परीक्षा लेने आए थे विक्रम उसमें खरे उतरे। ये देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई कि उनका धैर्य कितना चरम पर है। ये सब देखकर वरुण देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके राज्य में कभी भी सूखा नहीं पड़ेगा, कभी अनावृष्टि या सूखा वृष्टि नहीं होगी और 3 फसलों से उनका राज्य हमेशा जगमगाएगा। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये चैनल, मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया करके मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें।